अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता है और इस मुल्क में सबसे ज्यादा चिड़ियाघर भी मौजूद हैं। इस मुल्क में फरार होने वाले कैदियों को कोई सजा नहीं दी जाती और ना ही पुलिस उन्हें दोबारा तलाश करती है। इस मुल्क में तेज गाड़ी चलाने की बजाय बीच सड़क पर पेट्रोल खत्म होने की सूरत में सजा दी जाती है। इस मुल्क में लोग शादी के बगैर ही इकट्ठे रहते हैं और पेट्स को रखना पसंद करते हैं। इस मुल्क का फैंटा कोल्ड ड्रिंक से क्या ताल्लुक है, ये और बहुत कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इसे मुकम्मल जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं मुल्क जर्मनी के हसीन सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इस मुल्क की 2025 के मुताबिक कुल आबादी 8 करोड़ 45 लाख से जायद अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 3,48,560 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क की सरहदें 9 ममालिक के साथ मिलती हैं, जिनमें डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क के कैपिटल का नाम बर्लिन है। इस शहर की 2025 के मुताबिक कुल आबादी 39 लाख के आसपास है और इसका कुल रकबा 1,582 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की सबसे मशहूर जगह का नाम ब्रैंडनबर्ग गेट है। जर्मनी के शहर बर्लिन में ही बेशुमार पार्क्स और गार्डन्स लोगों की तवज्जो का मरकज रहते हैं। यहाँ की 3 मशहूर यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम जर्मन है। यहाँ जर्मन जुबान ही सबसे ज्यादा बोली जाती है। यहाँ के मशहूर खानों में सॉसेज, हैमबर्गर, मीट बॉल्स, लेबर केस और करीवर्स्ट शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क का सरकारी मजहब क्रिश्चियनिटी है। यहाँ ईसाई लोग सबसे बड़ी तादाद में बसते हैं। जर्मनी के सबसे मशहूर चर्च का नाम कोलन कैथेड्रल है। यहाँ हर साल 6 मिलियन के करीब लोग इसे सैरो सियाहत के हवाले से देखने के लिए तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, जर्मनी के शहर बर्लिन में म्यूजियम्स बहुत ज्यादा हैं। बर्लिन में 175 के करीब म्यूजियम्स मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बियर गार्डन बर्लिन में ही मौजूद है। दोस्तों, यहाँ हर घंटे इतनी बियर पी जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यूरोप का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर भी बर्लिन में ही मौजूद है। अगर आप बर्लिन में जाते हैं तो आपको यहाँ अनगिनत बार्स और पब्स मिलेंगे। बर्लिन के पब्स तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जबकि यहाँ की नाइट लाइफ तो होती है सबसे ज्यादा मजेदार। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी बिल्कुल ही खत्म और तबाह हो चुका था, लेकिन आज इसका शुमार दुनिया के पहले 10 अमीर तरीन ममालिक में किया जाता है। दोस्तों, ये मुल्क अपने डिफेंस बजट पर बहुत कम पैसा खर्च करता है, जबकि अमेरिका इतना पैसा तो सिर्फ अपने पालतू जानवरों पर ही खर्च कर देता है। दोस्तों, आपने फैंटा कोल्ड ड्रिंक का नाम तो जरूर सुना होगा और अपने बचपन में इसे खूब पिया होगा। हम आपको बता देते हैं कि फैंटा बोतल का आगाज जर्मनी से ही हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था तो वर्ल्ड वार 2 का आगाज हो गया था। तब अमेरिका के बाद जर्मनी में ही कोको कोला के 43 के करीब कोल्ड ड्रिंक्स के प्लांट्स मौजूद थे। जंग की वजह से तमाम सप्लाई बंद हो गई थी, तो तब जर्मनी ने फैंटा के नाम से अपनी ही कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री बना डाली और उस वक्त से अब तक जर्मनी में फैंटा बोतल बेहद मकबूल है। दोस्तों, जर्मनी में भागने वाले कैदी को कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ जेल से भागने को जुर्म नहीं माना जाता, क्योंकि उनका मानना है कि आजाद होना हर इंसान का हक है। लेकिन अगर कोई कैदी भागते हुए किसी को कत्ल कर डाले या किसी को नुकसान पहुँचाए तो उसे फिर से जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जर्मनी में आप हाईवे पर जितनी मर्जी तेज गाड़ी चला सकते हैं, इस पर जर्मनी में कोई सजा नहीं। लेकिन अगर ड्राइविंग करते हुए सड़क के बीच में आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो ये जर्मनी में जुर्म माना जाता है। इसके लिए आपको सजा हो सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप जर्मनी जाएं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल हमेशा फुल ही रखें। यहाँ पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना गैर कानूनी और शराब पीना कानूनी माना जाता है। दोस्तों, जर्मनी बियर पीने में दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ आपको हर जगह बियर के दीवाने मिल जाएंगे। यहाँ हर दुकान में आपको बियर पीने को मिल जाएगी। यहाँ पार्क्स में ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी आपको लोगों के हाथों में बियर्स के गिलास नजर आएंगे। दोस्तों, अक्लमंद लोग कहते हैं कि भेड़िए की गर्दन इतनी मजबूत क्यों होती है, क्योंकि वो अपने सारे काम खुद करता है और छोटे से छोटे काम के लिए भी दूसरों से मदद नहीं मांगता। बिल्कुल इसी तरह जर्मनी में सब लोग अपने सारे काम खुद करते हैं।
गाड़ी धोने से लेकर घर के बर्तन धोने तक सब काम खुश होकर करते हैं। यहाँ अमीर और गरीब का नामो निशान तक नहीं, सब लोग एक होकर रहते हैं, कोई किसी को तंग नहीं करता। दोस्तों, जर्मनी की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस का नाम लेक फेंटेंसी है, जहाँ 24 दिसंबर 2001 में -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, जर्मनी में लकड़ी और पत्थरों से मिलाकर घर बनाए जाते हैं। जर्मनी में घरों को बनाने के लिए खास किस्म के मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए तो वहाँ सख्त सर्दी में घरों के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर महसूस होता है। और जर्मनी में लोग सर्दियों के दिनों को बर्फबारी के जरिए खूब एंजॉय करते हैं और ये मुल्क सैर व सियाहत के हवाले से बेहतरीन डेस्टिनेशन माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका और चाइना जैसे बड़े बड़े ममालिक भी टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी की तारीफ करते हैं। दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनीज ऑडी, BMW, मर्सिडीज, बेंज और फोल्क्सवैगन भी जर्मनी की कंपनीज हैं। दोस्तों, छुट्टियां गुजारने के लिए जर्मनी एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। यहाँ की बर्लिन वॉल भी सयाहों के लिए एक हैरत अंगेज मुकाम का एजाज रखती है। बर्लिन ज़ूलॉजिकल गार्डन दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। ये चिड़ियाघर बर्लिन का सबसे खास सियाहती मुकाम माना जाता है। यहाँ हर साल 3 लाख से ज्यादा लोग इस चिड़ियाघर को खास तौर पर देखने के लिए तशरीफ लाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे अजीब बात ये कि 1965 से पहले जर्मनी अमेरिका से इमदाद लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क था और 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे। और हैरान कुन बात ये कि इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया था। जर्मनी इस मेहरबानी की वजह से आज भी पाकिस्तान को अच्छी नजरों से देखता है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग शादी के बगैर ही एक साथ रहना पसंद करते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। उनका मानना है कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक हासिल है। और इसके अलावा यहाँ के लोग पेट्स से बड़ा प्यार करते हैं। यहाँ के लोग पेट्स को अपने बच्चों की तरह रखते हैं और रोजाना उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आप जर्मनी का सफर करना चाहते हैं तो इसका वीजा प्रोसेस जान लीजिए। जर्मनी की करेंसी का नाम यूरो है। 1 यूरो जनवरी 2025 के मुताबिक पाकिस्तानी 292 और इंडियन 90 रुपए बनते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको जर्मनी का ये वीजा 6 से 12 हफ्तों के दौरान मिल जाएगा। पाकिस्तानी लोग जर्मनी का शेंजन वीजा 23 से 25 हजार रुपए और भारतीय लोग 6 से 7 हजार रुपए में हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्विस चार्जेस और बैंक फीस अलग से काटी जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि जर्मनी का ये सफर आपके लिए बेहतरीन और खुशगवार और नई मालूमात से भरपूर गुजरा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 360 फैक्ट मास्टरी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा तो फ्रेंड्स, इस तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।